पांच तत्वों का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठकर जो ईमानदारी से संसार का व्यवहार चलाता है वो भक्त होता है। अब पांच तत्वों के दर्शन में क्या क्या आएगा भाई बात। यहाँ लोग पांच तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया, इसी में पांच का ब्यौरा पंचीकरण भी आ चुका, पंचीकरण भी आएगा उसमें, वो तो आपको बताना बड़ा कठिन है। कुछ भाई बंधु समझ सकते हैं। ये हमारा 5-25 गुणों की लीला सब मिलकर यह विश्व बना। एक एक तत्व 5-5 तत्वों में हमारे पिंड शरीर में बटा हुआ है, सारे ब्रह्मांड में बटा हुआ है। सर्वांग योग में भगवान मायानंद जी कहते हैं यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। पंचीकरण क्या है? 5-25 गुणों की लीला सब मिलकर यह विश्व बना। एक एक तत्व हमारे शरीर में 5-5 हिस्सों में बटा है। आकाश हमारे शरीर में 5 हिस्सों में बटा है, उसको कहते अंतःकरण पंचक। 50% आकाश हमारे अंतःकरण में है, प्रमाण 100 है, बचा कितना? 50। तो 12.5% आकाश वायु में गया तो मन बन गया हमारे शरीर में। 12.5% आकाश कहाँ गया? अग्नि में गया तो हमारे शरीर में बुद्धि बन गई। 12.5% आकाश जल में गया तो हमारे शरीर में चित्त बन गया। और 12.5% आकाश पृथ्वी में गया तो हमारे शरीर में अहंकार बन गया। अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, ये चारों आकाश में रहते हैं। इसे अंतःकरण पंचक कहते हैं। है ना अपने में? ये कौन से शरीर में नहीं है कि मेरे अकेले शरीर में? दूसरा तत्व है वायु। हमारे शरीर में वायु का प्राण पंचक है, प्राण अपान समान बयान उपान। ये 5 प्राण हमारे शरीर को चला रहे हैं, इसलिए वायु का होता है प्राण पंचक। वायु और आकाश के तत्व से 50% वायु हमारे नाभि क्षेत्र में आ गई। इस नाभि क्षेत्र में, क्योंकि उसमें 50% शक्ति रहेगी तो जो हम खाते पीते हैं अन्न, उसका रस रक्त बनता, तो सारे शरीर में वो पोषण के लिए रस रक्त का संचार करती है। तो 50% वायु कहाँ आ गई? समान वायु में, नाभि में। बची कितनी? 12.5% गई आकाश में, तो बयान वायु बन गई। वायु और आकाश के संबंध है। 12.5% गई अग्नि में, तो उदान वायु बन गई, जो हमारी जठराग्नि है, अग्नि और वायु से बना। 12.5% जल में गई, तो जल और वायु से संबंध हमारी प्राण वायु बन गई। 12.5% गई पृथ्वी में, तो हमारी अपान वायु बन गई। प्राण अपान समान बयान, ये 5 प्राण वायु शरीर का संचालन। इनमें एक भी बिगड़ गया तो हम बीमार हो जाएंगे। इसका एक उदाहरण देंगे, बाकी ये व्याख्या है। ये वायु हमारे प्राण पंचक चलाती है। तो 50% वायु कहाँ रहती है? नाभि में, उसको समान वायु कहते हैं। 12.5% कहाँ गई? आकाश में, उसको क्या कहते हैं? बयान नामक प्राण वायु कहते हैं। वायु और आकाश में तो हमारे पूरे शरीर को पोला रखती है, सच्छिद्रता रखती है। अब क्या होता है, जो हम खाते पीते हैं अन्न, तो हमारे अग्नि और वायु के संबंध से जो बना है उदान वायु, यानी जिसे हम जठराग्नि कहते हैं या क्या कहते हैं, वैश्वानर अग्नि, जो शरीर में अन्न पचाती, वो तो पचा देती है, तो उसमें का मल किट कचरा सरका के नीचे कर देती है, ताकि अपान नामक प्राण वायु गुदा के मार्ग से पेशाब और टट्टी के रूप में फेंक दी, जैसे कमरे से अपन कचरा फेंक दे। जो रस रक्त बना तो वो जिस शरीर में जरूरत होती है उसमें पोषण के लिए पहुंचा देती है। इस समान नामक प्राण वायु बिगड़ गई, इसमें वायु की मात्रा कम गई, जो परसेंटेज है, तो ये स्लो सर्कुलेशन करेगी, तो उसमें हमें लो ब्लड प्रेशर हो सकता है कि जिस अंग में जितना रस रक्त जाना चाहिए उससे कम जाएगा, तो वो उतना पोषण न मिलेगा, तो उसकी शक्ति क्षीण हो गई और ये उसकी मात्रा बढ़ गई कुछ, तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। क्योंकि हमारे हार्ट में जो शरीर से रस रक्त घूम के जाता है, जिसमें 2 छिद्र बाएं दाएं कोष्ठक 2 रहते हैं, तो जो मलिन होके जाता है शुद्ध होकर फिर उसमें सर्कुलेशन जाता है। तो जितने प्रमाण में जाना चाहिए उससे कम जाएगा तो हार्ट बैठ जाएगा, तो जितने प्रमाण में जाना चाहिए उससे ज़्यादा जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो पंपिंग नहीं कर पाएगा हार्ट और बैठ जाएगा। जो नियम इस चेतन सृष्टि को लागू होता है वह नियम सब जड़ सृष्टि को लागू होता है। हम नई गाड़ी लाए हैं, सुजुकी या हीरा होंडा लाए, उसके प्लग पर
जितना पेट्रोल जाना चाहिए प्लग पे कम जाएगा तो गाड़ी चलेगी, और जितना जाना चाहिए उससे ओवर जाएगा तो गाड़ी चलेगी। बस इसलिए हमारे हार्ट पर जितना प्रेशर पड़ना चाहिए उससे कम जा रहा है तो हार्ट बैठ जाएगा, और जितना चाहिए उससे ज़्यादा जाएगा तो वो हार्ट पंपिंग नहीं कर पाए, फेंक नहीं पड़ेगा तो दब जाएगा। इससे ये सब संबंध है। अब इतना ज्ञान हो जाए, 5 तत्वों का दर्शन होकर उसे साक्षी अवस्था में तब भक्त जी बने, और 3 गुणों का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठकर जो संसार का व्यवहार चलाता है वो विभूति होता है। विभूति की यह पहचान है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ अर्जुन प्रसाद तिवारी से, और उत्तर देने लगे, ये क्या नाम है, पीताम्बर। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ अर्जुन प्रसाद तिवारी से, उत्तर देने लगे पीताम्बर। इनको बोलने की क्या जरूरत थी, मैं पूछ रहा हूँ। आप ये जल्दी इसलिए बोल पड़े कि मैं भी जानता हूँ, मैं जल्दी बता दूँ, अपने गुण का प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये इसलिए बिना पूछे बोल पड़े कि ताकि ये जान लें कि मैं भी जानता हूँ, अपने गुण का प्रदर्शन करना चाहते हैं। देखो रामायण में लिखा है कि जब देवताओं की सभा में शंकर जी बैठे थे, सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका, बैठे सब सुर करहीं विचारा, कहाँ पाई प्रभु करहीं पुकारा। किसी ने कहा बैकुंठ में चलो, किसी ने कहा क्षीर समुद्र में, पाताल आकाश। शंकर जी चुप बैठे थे, वो बिल्कुल नहीं बोले। जब उनसे कहा कि आप भी तो बताइए कुछ कि वो परमात्मा कहाँ रहता है, तो वो देवी पार्वती से कहते हैं कि तेही समाज गिरजा में रही हूँ, अवसर पाए वचन का चुकाई हूँ। जब मुझे बोलने का मौका दिया तब मैं बोला, ना मैं ना बोलता बीच में किसी को। नहीं तो हम लोग तो बोलते हैं, पूछते हैं। तिवारी जी से बोल पड़े पीताम्बर, ये इसलिए बोल पड़े जल्दी कि मैं भी बता दूं कि मैं भी जानता हूँ। तो 3 गुणों के साक्षी नहीं हुई। कभी कभी आता है, मैं भी पूछता हूँ, 3-4 आदमी एक ही साथ उत्तर देने लगते हैं। अरे पूछ रहे हैं एक से, तुम 3-4 क्यों बोल रहे हो? और ऐसा स्कूल में करोगे क्या करोगे? शिक्षक भी कहीं गुड्डी लगाओ, खबरदार बैठ जा, क्लास से बाहर चला जा, तेरे से कौन पूछता है? तो जो 3 गुणों का साक्षी हो कि संसार का व्यवहार चलाते वो विभूति होता है। और 5 तत्व और 3 गुणों की लय अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं, अष्टा प्रकृति कहते हैं, मूल माया कहते हैं। वो गुण साम्य का, अष्टा प्रकृति का या मूल माया का साक्षी होकर जो संसार का व्यवहार चलाता है वो संत होता है। अक्षर ब्रह्म का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठकर संसार का व्यवहार अवतार होता है। बस इसलिए 1108 उत्तर के नंबर भगवान महावीर जी ने लिखा है कि अवतार अक्षर ब्रह्म से होते हैं। पुरुषोत्तम पर प्राप्ति उनका ध्येय होता है, और जिस ध्येय जो उनका ध्येय रहता है उसी ध्येय में सब भक्तों को पहुंचाते हैं कि तुम परमात्मा को जानो। तो ये गुण है कर्म के कर्ता। बस गुण है कर्म के कर्ता, दृष्टा ये जब है लखे, ये गुण ही तो कर्म कर रहे हैं। तो गुणों को बस में रख के कर्म करवाना है कि गुणों के बस में होना है? प्रश्न ये आ गया। गुण ही कर्म के कर्ता, दृष्टा ये जब है लखे, मैं गुणों से परे हूँगा जाने वो। तो गुण मेरे से काम न ले पावे, मैं गुणों से काम लेऊंगा। अब मेरे से गुण काम ले रहे हैं तो गुण मनमाना करवा लेंगे, पर मैं गुणों का अधिकारी हूँ। जिस गुण से काम लेना चाहूँगा उसी गुण से काम लेऊंगा। इसका मतलब है कि 3 गुणों का साक्षी होकर जो संसार के व्यवहार चलाता है। गुण है कर्म के कर्ता, दृष्टा ये जब हेलक है, मैं गुणों से परे हूँगा, जाने वो मुझ में मिले, वो मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। ये देही देह से पैदा गुणों को 3 त्याग के, जन्म मृत्यु बुढ़ापे से छूट के ब्रह्म में मिले। देही कहते हैं जीव आत्मा को। ये देही देह से पैदा गुणों को 3 त्याग के, जन्म मृत्यु बुढ़ापे से छूट के ब्रह्म में। देही कहते हैं जीवात्मा को। प्रकृति से उत्पन्न ये 3 गुणों के बंधन में जब नहीं रहता है जीव, तो ये देही देह को त्याग, गुणों को 3 त्याग के छूट के ब्रह्म में मिले, फिर वो परमात्मा का भक्त हो सकता है। अर्जुन ने एक बात पूछ ली, वो हम भागवत का वो 27वां 11 स्कंद 27वां अध्याय समझा रहे, जो बिल्कुल कापी है 14वें अध्याय में गीता में। अर्जुन पूछता है
कि प्रभु तीनों गुणों के ये परे है, पहचान क्या? हे श्री कृष्ण जी, तीनों गुणों का साक्षी हो गया, त्रिगुणातीत, तो तीनों गुणों को जिसने वश में कर लिया उसकी क्या पहचान है? प्रभु तीनों गुणों के ये परे है, पहचान का आचार उसके क्या है? कैसे गुण त्यागेगा वो? कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है? पहचान क्या है उसकी? उसका आचरण क्या है? कृष्ण जी ने उत्तर दे दिया, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। ज्ञान अवस्था, क्रिया अवस्था, पार्थ ज्ञान की स्थिति प्राप्त हो में चली जावे, त्याग इच्छा करे नहीं। कृष्ण जी ने ये संकेत किया था कि मेरी तरफ देख ले तुम, मैं तीनों गुणों का साक्षी हूं। अभी शंखनाद हो गया, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में बैठे हम, दोनों ओर से शंख बज गया, भीष्म ने शंख को फूंका, जोर से सिंहनाद दे। फिर 5 जन कृष्ण जी ने, पार्थ ने देवदत्त को, और तू भीख मांगने के लिए भाग रहा है, और उधर से दुर्योधन का पक्ष क्या था, मारो काटो, पर तू भाग रहा है। देख, मैं युद्ध की परवाह छोड़ के तुझे ज्ञान दे रहा हूं, और तू मेरे ज्ञान से नहीं समझेगा और युद्ध छोड़ के भाग भी जाएगा तो मुझे युद्ध तो मुझे करना पड़ेगा। तू जाएगा तब भी ये मरेंगे, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए तू थोड़ी आया है, मैं आया हूँ। तो तुझे तो मैं सहयोगी बना रहा हूँ, तू जाएगा तब भी ये मरेंगे, भाग जाएगा तो युद्ध मुझे, अभी मैं ज्ञान भी दे सकता हूँ, तू भाग गया तो मैं थोड़ी युद्ध छोड़ के भागूंगा, मुझे युद्ध करना। और युद्ध करने में, शत्रु पक्ष को हराने में जो कुछ भी चालबाजी करना पड़ेगी मैं भी करूंगा, क्योंकि जो हजारों प्रकार का झूठ व्यवहार करके जो हमें मारना चाहते हैं, हम भी झूठ बोल के बचना चाहेंगे। क्या था वो? अज्ञान की स्थिति। अश्वत्थामा के शरीर में चोट भी नहीं लगी थी और कृष्ण ने कह दिया अश्वत्थामा मर गया। कितनी बड़ी झूठ बात थी। अरे एक आध घाव लग जाता तो बात अलग थी। क्यों? कि द्रोणाचार्य का भेद लेना था उन्हें। द्रोणाचार्य अर्जुन का जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने कह दिया कि ये द्रोणाचार्य तो दिग्विजय है, इसको मैं विजय नहीं कर सकता। और मैं तो कह रहा था कि युद्ध में मुझे मत फंसाओ, तुमको मुझे फंसाते हो केशव घोर कर्म में, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तुमने जबरदस्ती उलझा दिया। तो कृष्ण जी ने कहा ठीक है, मैं उपाय सोचता हूँ। उन्होंने उपाय सोचा, अपने सहयोगी को भेजा कि आपको कोई पराजय नहीं कर सकता, पर पराजय भी कभी हो सकते हो। तो बोले मैं जिस समय धनुष बाण रख दूंगा तो कोई भी मुझे पराजय कर दे। तो धनुष बाण युद्ध में कब छोड़ोगे? तो सोचते सोचते द्रोणाचार्य ने कह दिया कि पुत्र शोक सबसे बड़ा होता है, और मेरा पुत्र मर जाएगा तो मैं धनुष बाण डाल दूंगा, फिर कोई भी मार ले। तब कृष्ण ने कहा था कि अश्वत्थामा मर गया। उनसे पूछा कि आप तो अवतार हो, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सांच है उसके हृदय। अरे जो हमने सैकड़ों प्रकार की झूठ बोल के मारना चाहता था, हम बचने के लिए झूठ बोले। तो तुम भी ऐसा करना कि झूठ बोल के किसी को फंसाना मत, पर झूठ बोल के किसी ने फंसाया है तो झूठ बोल के बच जाना। 2 प्रकार के उपाय होते हैं। साधु बने मत बैठे रहे कि झूठ। तब कह दिया था उनने, अरे सैकड़ों प्रकार का झूठ बोल के जो हमें मारना चाहता है तो हम बचने के लिए झूठ बोले, हम फंसाने के लिए झूठ नहीं बोले। ऐसा आप भी कर सकते, कोई पाप नहीं। आप निर्दोष हो, तो झूठ बोल के कोई फंसाना और मारना मरवाना चाहता है तो आप झूठ बोल के बच जाइए। राम झूठ बोले, पढ़ा होगा रामायण में। अरे जब शूर्पणखा आई, उसका नाम मणिप्रभा था, बड़ी सुंदरी थी। तुमने कल्लू का सोटी होगी ये समझ लिया होगा, उसका नाम तो मणिप्रभा था। बड़ी सुंदरी थी, बड़ी गोरे रंग की थी। वो आई और राम से कहा कि तुम सम पुरुष नम नारी, है संयोग विधि लिखा बिचारी, ताशे अवलग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। मेरे समान सुंदर और सुंदरी और तुम्हारे समान सुंदर ब्रह्मा जी ने 3 लोकों में कोई जोड़ नहीं बनाए। मेरे अनुरूप सुंदर वर नहीं मिला, इसलिए मैं अब तक कुंवारी रही। रामचंद्र जी इतिहास के ज्ञाता थे, आपको शायद मालूम ना हो। रावण की फौज में असमपुरी जनपद का, यानी जिले का, छोटे से राज्य का, ये विद्युजीत नाम का एक सेनापति था। वो तरुण था, जवान था, सुंदर था। उसका और ये मणिप्रभा का गलत प्रेम हो गया था और वो गर्भ रह गया था और एक बच्चा भी पैदा कर चुकी थी। बात यहाँ तक आई
कि ये मणिप्रभा ने सोचा कि भाभी न जान ले मंदोदरी, नहीं तो भाई को कह देगी तो वो जेल में डलवा देंगे। और मंदोदरी ने जान ही लिया था कि इसका मणिप्रभा का सूर्पनखा का प्रेम विदुदेव से हो गया, और रावण को बता दिया था। रावण ने चौकसी कर दी थी कि इनको देखते रहो, और आधी रात को ये दोनों निकल के भगे। जो रखवाली कर रहे थे उन्होंने रावण को बता दिया कि वो तो विदुदेव और जो सूर्पनखा मणिप्रभा जा रही है। रावण ने बढ़ के कहा कि खड़े रहो, जब तुम्हारा प्रेम ही हो गया है तो हम बाधा नहीं डालेंगे, सवेरे राजकीय सम्मान के साथ विदा करेंगे तुम्हारी। उनने सोचा कि बुला लेगा बहाने से, या तो जेल में डाल देगा, मार डाले। उनने कहा हम नहीं लौटेंगे। रावण ने कहा कि मान जाओ, तुम्हारा प्रेम हो गया है, हम बाधा नहीं डालेंगे, लौट जाओ, सवेरे राजकीय सम्मान के साथ तुम्हारा दहेज दे के विदा करें। उन्होंने कहा नहीं लौटते, गुस्सा हो गया। रावण ने कहा जाओ, 1 सप्ताह के अंदर दहेज देने के लिए मैं असमपुरी आऊंगा। उसका क्या मतलब था? 1 सप्ताह में उसने उसके नगर को घेर लिया रावण ने, और कह दिया हम दहेज देने आए हैं, यानी तुम्हें सजा देने आए हैं, नहीं लौटे थे। वो भी निकल आया तलवार लेके। रावण ने कहा देख विदुदेव, तू हथियार टेक दे। बोले नहीं टेकूंगा दोनों। रावण ने कहा कि पहले तू बाहर कर ले, नहीं तो पछताएगा। युद्ध होने लगा, रावण ने फरसा मार दिया, वो विदुदेव का सिर कट के जमीन में गिर गया। उसके पेट में गर्भ था मणिप्रभा के सूर्पनखा के, वो उसके साथ मरने लगी। तो रावण ने कहा बहन तू उसके साथ में मत चल, हमने दंडकारण्य जीत लिया है, वहाँ की रानी बना देंगे तुझे, खरदूषण त्रिशरा तुम्हारे रक्षक होंगे। वहाँ बैठा दी थी। और वो क्या कह रही है कि तुम सम पुरुष मौसम नारी है, संयोग लगी बिता बिचारी, तासे अब लग रही कुंवारी, और बच्चा ही पैदा हो गया तो भी कुंवारी कह रहे। तो राम ने भी कहा कि अहे कुमार मोर लघु भ्राता, अहे कुमार मोर लघु। अरे राम के सामने तो शादी हुई थी लक्ष्मण की, मेरा भैया कुंवारा है, वो राख लेगा तुझे। क्यों झूठ बोले, क्यों? अरे राम के सामने शादी हुई थी, उर्मिला पत्नी थी लक्ष्मण की, तो भी कह दिया कि मेरी तो पत्नी है सीता, मैं तो एक पति व्रत हूँ, वो मेरा भाई कुंवारा है, वो चाहे तो राख ले। तो उसके यहाँ गई। तो लक्ष्मण ने कहा कि सुन सुंदरी में उनकर दासा, परम पराधीन नहीं तो ये सुपासा। अरे मैं तो उनका सेवक हूँ, जंगल से लकड़ियाँ लाता हूँ और बासन मांजता हूँ, कपड़े धोता हूँ। अरे तू मेरे पास में मेरी शादी में आ गई तो तुझे लकड़ियाँ लाना पड़ेंगी, बर्तन मांजना पड़ेंगे। वो पुरुष समृत कौशलपुर राजा, अरे वो तो राजा हैं, एक नहीं 2 रख सकते हैं। तो वो फिर से गई राम के पास, अरे मेरी तो पत्नी है, मैं 2 नहीं रख सकता। तो वो सीता को मारने दौड़ी, मार डालूं तो फिर कहूंगा अब तो रखेगा एक हाथ को। तो राम ने इशारा कर दिया कि इसके नाक कान काट दे। चिल्लाती चली गई लंका। क्या कहती है गुस्सा में कि पाना शकता स्त्री वीरता खंडा सर्वत्र लक्ष्य से, ये 4 चक्षु विहीन स्तम कथम राजा भविष्यति। रे मूर्ख, तू शराब पीने में दिन रात मस्त पड़ा है, पाना शकता, और शराब के नशे में सुंदरी स्त्रियों के बीच में पड़ा हुआ विषय भोग रहा है। राज्य चलाने में तू नपुंसक हो चुका है। 4 चक्षु विहीन स्तम कथम राजा, तेरी 4 आंखें फूट गई, कैसे भविष्य में राजा रह सकता? वहां 4 आंखों का अर्थ लिखा है, 20 आंखें नहीं लिखी। जिस राज्य का राजा कुशल रहता है और मंत्री लापरवाह रहता है तो 2 आंखें काम कर दे हैं? और राजा लापरवाह रहता है और मंत्री कुशल रहता है तो 2 आंखें का। तू तेरा मंत्री दोनों लापरवाह है, 4 आंखें फूट गई लिखा है, तो भी तुम 20 ही आंखें मानते जा रहे हैं। क्या जब सीता जी को चुराने गया था तो 9 सिर कहाँ रख गया था? एक ही सिर, आंखें मूंद के चाहे जो मानते। उसका नाम था दशानन, धड़ पे 10 आनन नहीं थे, क्योंकि जंगली शेर को हम पंचानन कहते हैं, फूल ही फल ही सदा तरु कानन, रही एक गंज पंचानन। तो क्या उसके धड़ पे 5 सिर लगे रहते? उसका शेर का नाम पंचानन है, उसका नाम दशानन था। तो ये बीच में जो शाखाएं निकल आती हैं। अब प्रश्न आया कि जब वो चिल्लाने लगी तो रावण ने कहा कि बहन घबराओ मत, मैं राम की पत्नी सीता को चुरा के लाऊंगा, तेरे सामने नाक कान काटूंगा। मारीच के पास गया, निरपराध बहन के नाक कान कटवा दिए राम ने। तो मारीच ने कहा कि मैंने विश्वामित्र के यज्ञ में राम को देख लिया है। मेरी माँ, क्या उसका नाम था? ताड़का,
और सुबाहु को तो मार दिए थे उनने, और मुझे मारा तो मैं मारा नहीं, अधमरा भग के आ गया हूँ। मैं जानता हूँ वो निरपराध नहीं कटवा सकते। वो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ है और दुनिया का सबसे बड़ा बलवान पुरुष है, बुद्धिमान है। कोई स्त्री अपनी सुंदरता के कारण पर पुरुष को व्यभिचार के दोष में फंसाना चाहे तो राजनीति शास्त्र ये कहती है कुरूपकर्ष्यति, नाक काट दो, कान काट दो, कितनी सुंदर हो, कौन चाहेगा उसको। राजनीति शास्त्र के अनुसार दंड दिया है। राम अनीत कभी नहीं कर सकता। मैंने विश्वामित्र के यज्ञ में उसको देख लिया, मेरी माँ ताड़का को, मेरे भाई सुबाहु को मार दिया, मैं अधमरा आ गया हूँ। वो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ और धर्मज्ञ पुरुष है, बलवान है। कोई स्त्री अपनी सुंदरता के कारण पर पुरुष को व्यभिचार के जाल में फंसाना चाहे तो राजनीति शास्त्र ये कहता है कुरूपकर्ष्यति, राजनीति शास्त्र के अनुसार दंड। तो रावण बोला क्या मुझे राजनीति सिखाता है, चलता है कि नहीं, चलता है कि नहीं, हाँ और ना में उत्तर दे। तो मारीच ने वह भांति देखा नहीं मारना, नहीं जाता हूं तो ये मारेगा और जाता हूं तो मारेगा, तो फिर अब चलो भाई चलते। तो ये सारी बातें आप पढ़िए जो वाल्मीकि रामायण में लिखी होती है। आखिर थोड़ी सी बात रह गई कि जो त्रिगुणातीत होता है, प्रभु तीनों गुणों की ये परे है, पहचान क्या है, आचार उसके क्या है, कैसे गुण त्यागी कहो। तो रहे जैसे उदासीन, गुणों में बीतता नहीं, कर्मों के गुण करता है, जान के शांति वो रहे। जैसे एक उदाहरण होता है कि हम जिस गुण से काम लेना चाहें उस गुण को चाहें जवाब है, गुण जबरदस्ती हमारे ऊपर न आ जाए। दोनों प्रकार से हमें गुण का साक्षी होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं और तमोगुण आ गया, और चाहते हैं तो तमोगुण नहीं आया, तो बोलो क्या होगा। हम नहीं चाहते और तमोगुण आ गया तो पूरा हो जाएगा कि नहीं। और जब तमोगुण को बुलाना चाहते और नहीं आया तो, जैसे एक ऑफिस होता है, ऑफिस अधिकारी बैठा रहता है ऑफिस के भीतर, और वो चौखट के बाहर स्टूल पर बैठा हुआ चपरासी बैठा है, और वो ऑफिसर ना बुलावे और बार बार घुसे निकले, बार बार घुसे निकले चपरासी, तो क्या होगा, निकाल दिया जाएगा। और फिर वो बैठा है, उसने जब घंटी ठोकी और न आवे तो बुलाया है, जब नहीं आ रहा है तो निकाल दिया जाएगा, और नहीं बुला रहे हैं तो बार बार आ रहा है तो भी निकाल दिया। इसलिए हम गुण को जब चाहें जब आवे, बिना बुलाए गुण का आवेग न आवे। हाँ? तो रह जैसे उदासीन, गुणों में बंधता नहीं, कर्म के गुण करता है, जान के शांति में रहे। सम दुख स्वस्थ सोना मिट्टी समानिए, तुल्य निंदा स्तुति धीर तुल्य माने बुरा भला, शत्रु मित्र जैसे तुल्य सम्मान अपमान है, सुख दुख सर्दी गर्मी समय फलिक छाए मिट्टी सारी गुणातीतों से कहा। अब आखिरी श्लोक में वो कहते हैं अभेद भाव से मेरी जो सेवा प्रेम से करे, जीत ले हुए गुणों को मिलता है ब्रह्मा में। गुण उस गुणों के बस में न रहे, गुणों के अपने बस में कर ले। अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सतधर्म का अखंड सुख का स्थान में ही हूँ जानना। ब्रह्म ही प्रतिष्ठा मृतस्य व्यस्य शाश्वत धर्म से सुखस्य कांतिकस्य। अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सतधर्म का अखंड सुख का स्थान में ही हूँ जानना। देखो ये विश्व अविनाशी है, निर्विकार है, इस विश्व का नाम ब्रह्म है, और अखंड सुख का स्थान है विश्व, है कि नहीं। सकल पदार्थ हैं जग माही पर कर्महीन, क्या सुख चाहिए तुम्हें, अखंड सुख का स्थान ये विश्व ही है। तुम्हें काजू किशमिश चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए काजू किशमिश बनाऊं, तुम्हें दूध चाहिए तो मैं तुम्हारे के लिए गाय और भैंस और बकरी बनाऊं, तुम्हें चावल चाहिए तो मैं धान भी तुम्हारे लिए बनाऊं, रोटियां चाहिए गेहूं बनाऊं, अरे तुम्हें वाहन चाहिए तो घोड़ा भी बनाऊं, बैठने के लिए हाथी भी बनाऊं, और तुम्हें संसार का सुख चाहिए तो मैं ही तुम्हारे लिए स्त्री बनाऊं। जो सुख चाहिए वैधानिक दृष्टि से ले लो, अवैधानिक दृष्टि से मत नहीं न लेना, नहीं तो गला काट दूंगा। बोलो क्या सुख चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनाऊं। अब वो सुख बता दे, जो सुख चाहिए मैं तुम्हारे लिए सब बनाऊं। यहाँ तक मैंने कह दिया कि तुम्हें शादी का सुख चाहिए तो मैं भी तुम्हारे लिए स्त्री बनाऊं, पर भैया वैधानिक तरीके से, न्याय से, अन्याय से मत करना काम। तो कृष्ण जी ने गीता के 7वें अध्याय में कह दिया धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोषु वर्तते।
स्वधर्म युक्त जो इच्छा वह मुपार्थ काम हो। रावण जैसा काम नहीं, धर्म युक्त काम वासना भी नहीं, अधर्म की काम वासना राक्षसों की होती है। तो यहाँ ये समझा दिया। अब हमने 11वें स्कंद का भागवत का सारांश बता दिया है कि सब कुछ ज्ञान कृष्ण ने दिया और सबसे बड़ा ज्ञान था विश्वरूप दर्शन का। वो भी आखिर में कह दिया, आत्मैव तदिदं विश्वं तत् सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते हर्तीश्वरा। वो कह दिया आत्मा एव इदं विश्वम, आत्मैव तदिदं विश्वम, आत्मा एव इदं विश्वम तत् सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते हर्तीश्वरा। वो उत्पादक भी है और उत्पादित भी है। त्रायते त्राति वो संरक्षक भी है, संरक्षित भी है। हृते हर्तीश्वरा वो हरण करने वाला है और हरित भी है, संहारक भी है, संहार यानी उत्पत्ति स्थिति